हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को स्टडी किया था। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन अपन पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स के। तो इस लेक्चर के अंदर अपन प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, किस तरह अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है ना। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक क्वेरी मेरे पास आई है, उसको अपन डिस्कस करें। क्या बोल रहा है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन? My question is, there is a particle thrown over a triangle, from one end to a horizontal, from one end to a horizontal base falls on the other end of the base. Of the base after grazing the vertex. After grazing the vertex. If alpha and beta are the base angles of triangle, base angles of the triangle, and angle of projection is theta, and angle of projection is theta, then prove. क्या प्रूव करवा रहा है? tan theta इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, डायग्राम भी गिवन है, डायग्राम भी अपन बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल का जो वन एंड है अपन ने उससे एक पार्टिकल को थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल बेस है वहाँ से थ्रो किया है अपन ने। ठीक है, और ये कहाँ जाता है? उसके सेकंड वाले बेस पे जाता है, ट्राइंगल के पे। तो मेरे को एक ट्राइंगल गिवन है सबसे पहले तो उस ट्राइंगल की अपन बात कर लेते हैं। एक ट्राइंगल गिवन है मुझे, दिस ट्राइंगल ठीक है, और इस ट्राइंगल में क्या बोल रहा है कि भाई इधर ये देरा टू बेस, एक येरा बेस, इससे स्टार्ट होता है अपना पार्टिकल, अदर एंड पे जाके वो टच करता है, और आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स से टच करता हुआ ये जाता है, तो इधर से निकलेगा, ऊपर इसको टच करेगा और सेकंड किधर चला जाएगा? ये इधर चला जाएगा अपना पार्टिकल। तो ये अपने पार्टिकल का क्या हो गया? पाथ हो गया। इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी अपन ने दी होगी u, ठीक है, और हमको ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, ऐसे बोल दिया क्वेश्चन में। बेस पे एंगल मेरे को गिवन है अल्फा और बीटा है, तो ये तो मेरे को गिवन है अल्फा और ये गिवन है बीटा, ठीक है, और इसके साथ मुझे दे रखा है कि भाई ये इसकी y क्या हो गई? हाइट हो गई। ठीक है, ऐसे बोल रहा है, ठीक, और ये रेंज होगी, ये रेंज हो जाएगी, ठीक है, और इसके साथ इस डिस्टेंस को, ये वाला डिस्टेंस आपको ये डायग्राम में गिवन है सब कुछ,
ये डिस्टेंस अपन को x गिवन है, ठीक है, ये x गिवन है, टोटल r है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये r माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये अपन को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पार्टिकल है, थ्रो किया है, एक बेस से निकला, दूसरे बेस को उसने जाके टच किया, वर्टेक्सेस को टच करता हुआ जा रहा है, ये प्रोजेक्टाइल पाथ ये बना रहा है। ठीक है, बेस के एंगल मेरे को गिवन है अल्फा एंड बीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है मेरे को थीटा। मुझे प्रूव ये करना है कि भाई टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन अल्फा और टेन बीटा। अब देखो टेन थीटा, थीटा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो टेन थीटा याद करो किस में आता था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आता था। ठीक है, तो मेरे को एक रिलेशन तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से टेन थीटा का निकल सकता है। टेन अल्फा और टेन बीटा कैसे निकल सकते हैं कि भाई देखो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को गिवन ही है, क्या है ये y, तो देयर आर टू राइट ट्राइंगल्स, इसको अगर मैं a बोलूँ, इसको b बोलूँ, इसको c बोलूँ, दिस इज d, तो एक तो a d b, इधर से मेरे को टेन अल्फा मिल सकता है, ये c d b या b d c, इधर से मेरे को टेन बीटा मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ से फिर मैं टेन थीटा के साथ उसका रिलेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टेन अल्फा और टेन बीटा कैलकुलेट करते हैं अपन। तो अपन को LHS और RHS इक्वल प्रूव करनी है। टेन अल्फा अगर मैं निकालूँ सबसे पहले, कौन सा ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल A D एंड B, इन ट्राइंगल ADB, ये लेना मेरे को। इसके अंदर अगर मैं टेन अल्फा कैलकुलेट करूँ, टेन अल्फा विल बी, क्या होता है राइट ट्राइंगल के अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज अल्फा, अल्फा के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, विच इज y। ठीक है, और बेस क्या हो गया, बेस इज दिस AD, AD कितना है मेरा, दिस इज x। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा। टेन बीटा किधर से कैलकुलेट हो सकता है, दिस ट्राइंगल C D B, ट्राइंगल C D एंड B, टेन बीटा विल बी व्हाट, सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीटा के सामने परपेंडिकुलर है, दिस इज y, है ना, BD इज परपेंडिकुलर, और दिस इज बेस CD विच इज r माइनस एक्स, दिस इज r माइनस एक्स। इक्वेशन सेकेंड, क्या फाइंड करना है मेरे को, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा फाइंड करना है, 1+2 कर दूँ मैं, सो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, क्या आ गया मेरे पास, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा मेरे पास आ गया y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन r माइनस एक्स, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन थर्ड, है ना। अब मेरे को निकालना है क्या है, टेन थीटा। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी, क्या थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वॉज y, निकालते थे अपन उसके अंदर, दैट वॉज x टेन थीटा और 1 माइनस एक्स अपॉन r, ये थी ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये अपन ने निकाली थी, x टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन r, कैलकुलेट की थी अपन ने, किसके अंदर की थी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के अंदर, ये भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ही है, तो वही फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। मेरे को क्या फाइंड करना है इधर से, टेन थीटा, वही प्रूव करना है मेरे को। टेन थीटा अगर मैं फाइंड करता हूँ तो टेन थीटा विल बी व्हाट, y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा, ये अपॉन में जाएगा 1 माइनस का x अपॉन r, यही होगा ना, इजीली सॉल्व कर सकता हूँ इसको। टेन थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स, एलसीएम ले लूँ, r माइनस एक्स अपॉन r, ये होगा, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा विल बी y अपॉन एक्स एंड r माइनस एक्स, और r कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ फर्दर, देन इट विल बी व्हाट, टेन थीटा इक्वल टू, अब ये क्या है भाई कि देखो मेरे को इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, y अपॉन एक्स और y अपॉन r माइनस एक्स के इक्वल। इसी को और थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, इधर से एलसीएम आ जाएगा, क्या एलसीएम आएगा, दिस इज x एंड दिस इज r माइनस एक्स, दिस विल बी व्हाट,
वाई आर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स। सॉल्व कर दें इसको आगे, और दिस इज वाई आर माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स अपॉन एक्स एंड आर माइनस एक्स, दिस इज प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स। तो ये मेरे पास इधर से क्या आ गया भाई, इधर से मेरे पास आ गया टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू वाई आर अपॉन एक्स एंड आर माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और इधर से मेरे पास टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो ये प्रूव हो गया मेरे पास इक्वेशन 3 एंड 4 से, दैट टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और यही मेरे को प्रूव करना था। ठीक है भाई, आई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेरी पे मूव करते हैं अपन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। देखें अपनी नेक्स्ट क्वेरी है, क्या बोल रही है नेक्स्ट क्वेरी, दैट देयर इज अ बॉल, a ball rolls off top of a stair, rolls off top of a stair, ठीक है, way with a horizontal velocity u, way with a horizontal velocity u, ठीक है। if each step has small h height and small b width, the ball just hit the edge, the ball just hit the edge of nth step, find the value of n, find the वैल्यू ऑफ n, ऐसे बोल रहा है मेरे को, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि एक बॉल है ना, उसको एक स्टीयर के टॉप से क्या किया है अपन ने, वो रोल किया है, ठीक है, रोल किया है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको जो अपन ने प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले तो देखो स्टेयर्स कहाँ होंगी, लाइट ये स्टेयर्स हैं, दीज आर स्टेयर्स, ठीक, कितनी है, n है, मेरे को नहीं पता कितनी है, n है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। बाकी तो अभी जो स्टेयर्स है ना, इन स्टेयर्स के ऊपर ये इधर बॉल थी, ठीक है, इसको अपन ने क्या किया था, यहाँ से रोल करना स्टार्ट किया, पुश कर दिया, तो ये क्या किया, इसने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से u डायरेक्शन में लिया होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमको बोल रहा है। अच्छा, हर एक जो स्टेप है उसकी हाइट कितनी है, h हाइट है, तो ये h हाइट है स्टेप की, ठीक है। इसके साथ विड्थ कितनी है स्टेप की, ये b विड्थ है स्टेप की, दिस इज b विड्थ ऑफ स्टेप, ठीक है। अब क्या कह रहा है अपन को कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो रहा है तो आगे ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आके और इसने किसी भी nth स्टीयर को हिट किया, और nth स्टीयर के भी एज को हिट किया, मतलब बिल्कुल यहाँ जहाँ अपनी स्टीयर थी ना, उसके यहाँ इसने एज को क्या कर दिया, हिट कर दिया। अब इसने क्या किया कि भाई nth के एज को हिट कर दिया,
इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई इसने जो nth स्टीयर को हिट किया है तो इसने देखो कुछ ना कुछ तो ये हाइट कवर की है, ठीक है, और ये यहाँ से इसने ये विड्थ भी कवर की है, तो इसने ये दिस रेंज जो इसने कवर की है वो, और एक इसने ये हाइट कवर की है टोटल कैपिटल H, दोनों कवर किए ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी कवर की है भाई, पता कर सकता हूँ क्या मैं? कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? ऐसे बोल रहा है nth को हिट किया जाके उसने, ठीक है, nth को जब उसने हिट किया और सिंगल की हाइट कितनी है h, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी n की, 1 की हाइट कितनी है h है, तो n की हाइट कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट विल बी n इंटू h, h प्लस h प्लस h प्लस h n टाइम्स, ठीक है। और टोटल विड्थ कितनी कवर की उसने भाई, सिंगल स्टीयर में विड्थ कवर की है उसने b, तो b प्लस b n टाइम्स कितना हो जाएगा nb, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यही होगी क्या? ठीक है, डायरेक्ट तो यही होनी चाहिए। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करके निकालूं ये विड्थ और ये हाइट, कैसे निकाल सकता हूं कि भाई nth के बाद उसकी पोजीशन निकाल सकता हूं क्या? निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करूं, ठीक। रेंज का क्या फॉर्मूला है? मान लो कि वो t टाइम के अंदर यहां से यहां तक आया, टोटल टाइम कितना लिया, लेट टोटल टाइम टेकन इज, टोटल टाइम टेकन इज स्मॉल t, लेट कर लिया मैंने, ठीक है। अगर टोटल टाइम t उसने लिया तो टाइम t के अंदर ही उसने ये हाइट कवर की, और टाइम t के अंदर ही उसने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस रेंज कवर की। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस अगर मैं रेंज फाइंड करूं तो रेंज क्या होती है भाई? रेंज होती है वेलोसिटी, क्योंकि टोटल वेलोसिटी तो x डायरेक्शन में उसने ली, तो टोटल वेलोसिटी है u, दैट इज ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज ux। uy तो क्या है? y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इज 0। एक्सेलरेशन की भी बात करूं तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, कोई प्रोवाइड ही नहीं किया। y डायरेक्शन में तो अप्लाई हो ही रहा है क्या? g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर रेंज की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ux हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इनटू में क्या हो जाएगा? टाइम t टेकन। सो r विल बी व्हाट? टोटल वेलोसिटी इज वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ux इज u, और इनटू में क्या हो जाएगा? t। इक्वेशन नेक्स्ट मेरे पास आ गई। ऐसे अगर मैं हाइट की बात करूं, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाइट की बात कर रहा हूं, h की, ठीक है। तो हाइट की बात कर रहा हूं तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भाई एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी वर्टिकल मोशन पे। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं तो s इक्वल टू ut, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दूं तो u, y डायरेक्शन का u बाई टी प्लस हाफ g अप्लाई हो रहा है y डायरेक्शन में, और इनटू में क्या हो जाएगा? t स्क्वायर u y तो क्या है? 0 इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो h विल बी व्हाट? हाफ जी टी स्क्वायर। ये होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो जब h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है तो क्या t की वैल्यू निकल सकती है? कहाँ से निकल सकती है? कि भाई देखो r रेंज, विड्थ है रेंज कितनी है? nb, दैट मीन्स r इज nb इक्वल टू ut, so t will be what? nb upon u, हो सकता है। इन द सेम वे हाइट कितनी है? हाइट इज nh, सो nh इक्वल टू हाफ एंड द वैल्यू ऑफ t कितना है? nb अपॉन u, तो दिस इज n स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। क्या फाइंड करना है मेरे को? n फाइंड कर सकते हैं क्या इधर से? n ही तो फाइंड करना है कि भाई किस स्टेप को आके उसने हिट किया है। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर से निकालो, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो n इक्वल टू क्या हो गया? 2h u स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा? gb स्क्वायर। दिस विल बी द n, दैट मीन्स द नंबर ऑफ स्टेप दैट द बॉल हिट। आई बात समझ में? यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखें।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, दैट देयर इज अ पार्टिकल, a particle projected horizontally with a speed 20 meter per second, with a speed 20 meter per second from the top of a tower, from the top of a tower, after what time velocity of particle will be at 45 degree, angle from initial projection, क्या पूछ रहा है कि एक पार्टिकल है, प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली, चलो ठीक, तो किसी हाइट से क्या होगा, लेट इस हाइट एस से मैंने क्या किया, इसको कोई पार्टिकल है मेरा, उसको यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया मैंने, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था इनिशियली, तो क्या होगा कि ड्यू टू ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इसका होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इसका, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो कहाँ होगी, ओनली एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो u तो क्या है, ux है, ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब ऐसे बोल रहा है कि भाई इनिशियल स्पीड इसकी 20 है, वो दे भी रहा है, गिवन है मेरे को 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, आफ्टर व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी एट एंगल 45 डिग्री, मतलब मेरे को ये पता करना है कि भाई कितने टाइम के बाद वो उसका जो वेलोसिटी का एंगल है, डायरेक्शन है, वो इनिशियल का कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, उसके लिए पहले मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, पहले तो वो निकालो, तब आगे कुछ करेंगे। अब मान लूँ ये प्रोजेक्टाइल तो इसने किया ही है पाथ कवर, लेट इस पॉइंट पे आके और 45 डिग्री एंगल अपनी वेलोसिटी फ्रेम कर दी है, इस पॉइंट P तक आने में, पॉइंट P है, उसने कुछ ना कुछ टाइम T तो लिया ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, ये लेट वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई v, इनिशियल डायरेक्शन कहाँ है वेलोसिटी की, दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो दिस इज थीटा, देन दिस विल बी, ये v वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कंपोनेंट कर सकता हूं, दिस विल बी व्हाट, vx, इधर सेकंड कंपोनेंट vy। अगर मैं थीटा फाइंड करना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं कि भाई थीटा फाइंड करना है, ट्राइंगल क्रिएट कर दिया, एक कर दिया, दिस इज vy, सो पैरेलल में ये कंपोनेंट भी क्या हो गया, vy, दिस इज vy एंड दिस इज vx, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक, दिस इज 90, दिस इज बेस, थीटा क्या निकल सकता है, टेन थीटा निकल सकता है इधर से, तो टेन थीटा विल बी व्हाट, टेन थीटा डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, vy अपॉन bx, नहीं होगा, ये होगा। सो दैट मीन्स अगर मेरे को डायरेक्शन का कुछ भी निकालना है तो मेरे को क्या चाहिए, vy, टाइम t के बाद वेलोसिटी चाहिए y डायरेक्शन में, और टाइम t के बाद वेलोसिटी चाहिए कहाँ, x डायरेक्शन में, तो कुछ हो सकता है, तो निकालें दोनों चीज़ें, ठीक है। तो दोनों अगर मैं फाइंड करूँ तो देखो सबसे पहले इसको तो मैं ये सेफ रख दिया, इसमें मैं वैल्यू भी पुट करूँगा, ठीक है, स्पेस में यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो इधर आ जाए अपन, तो देखो क्या फाइंड करना है मेरे को, vx और vy,
तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t फाइंड करनी है मेरे को, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। एक तो फाइंड करनी है x डायरेक्शन के अंदर। तो देखो x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन अप्लाई होगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। तो ax तो क्या हो गया 0, y डायरेक्शन में ग्रेविटी अप्लाई होगी तो ay विल बी g, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो सिंपल क्या होगा कि भाई जितनी वेलोसिटी इनिशियल है उतनी वेलोसिटी फाइनल होगी। दैट मीन्स vx विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ ना, vx इक्वल टू ux प्लस at। अगर आप चाहो तो सेटिस्फेक्शन के लिए a0, तो vx इक्वल टू क्या हो गया ux, ठीक है। तो vx क्या आ गया, वो तो u ही आ जाएगा, और u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अरे गिवन है वो, तो जो भी वेलोसिटी दी है वो x डायरेक्शन में ही दी है अपन ने, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड किया है, ठीक है। vy और फाइंड कर लो, तो vy क्या आ जाएगी भाई, vy इक्वल टू uy और प्लस में क्या आ जाएगा gt, भाई u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ag इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो uy इज 0, y डायरेक्शन में तो कोई इनिशियल वेलोसिटी अपन ने इसको प्रोवाइड की नहीं, जो वेलोसिटी प्रोवाइड की वो अपन ने इसको हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में प्रोवाइड की। सो vy इक्वल टू क्या हो जाएगा gt, इक्वेशन दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। है क्या vy vx की वैल्यू पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 1 में। सो टेन थीटा क्या आ गया, टेन थीटा इज कितना गिवन है भाई 45 डिग्री एंगल, थीटा तो 45 गिवन ही है मेरे को। इक्वल टू क्या आ गया vy इज gt, vx इज 20, ठीक है। टेन 45 1 होता है, gt g की वैल्यू 10 ही पुट कर दूँ ना, सिंपली निकल जाएगा। और अपॉन में क्या आ गया 20, क्या आ जाएगा t इक्वल टू क्या आ गया 2 सेकेंड्स। दैट मीन्स अपना जो पार्टिकल है ना वो प्रोजेक्शन के 2 सेकेंड्स बाद उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है अपनी इनिशियल डायरेक्शन से कहाँ होगी 45 डिग्री एंगल पे होगी। बात आई समझ में?